हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास में ये दो टॉपिक हमारे ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे टॉपिक के बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो है कॉल इन एरियर, दूसरा कौन सा कॉल इन एडवांस। तो कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। अगर कोई भी शेयर होल्डर है फेल टू पे एनी इंस्टॉलमेंट, हाँ जी, फेल टू पे एनी इंस्टॉलमेंट, देन द अमाउंट ऑफ दैट इंस्टॉलमेंट will be debited to call in arrear account। बात समझ में आई? अगर किसी शेयर होल्डर ने हमें कोई सी भी इंस्टॉलमेंट अगर नहीं दी, ठीक है, कोई सी भी इंस्टॉलमेंट अगर हमें नहीं दी, तो वो इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो हम लोग कहाँ पे डेबिट कर देंगे? कॉल इन एरियर अकाउंट में डेबिट कर देंगे। कॉल इन एरियर अकाउंट में डेबिट क्यों करेंगे? बिकॉज हम ये मानेंगे कि ये हमारे लिए एक एसेट हो गया। क्या हो गया बेटा? एसेट। एसेट क्यों हो गया? क्योंकि अभी तक हमें नहीं पैसा मिला, अभी तक पैसा हमें रिसीवेबल है। क्या है बेटा? रिसीवेबल। तो इसलिए हम क्या मानेंगे? इसको अपना एसेट मानेंगे और डेबिट कर देंगे। कहाँ पे? कॉल इन एरियर अकाउंट में। ठीक है, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना बात कि अगर कोई शेयर होल्डर फेल टू पे एनी इंस्टॉलमेंट में एक्सक्लूडिंग क्या आएगा ये बताओ? कौन सी इंस्टॉलमेंट एक्सक्लूड होगी? कौन सी बेटा? एप्लीकेशन। अगर भैया किसी ने अगर एप्लीकेशन नहीं दिया तो उसके बाद शेयर जाएंगे क्या? शेयर को खरीदने के लिए तो एप्लीकेशन मनी देनी ही पड़ेगी। तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कि किसी शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन नहीं दिया तो मैं उसको कॉल इन एरियर में डाल दूंगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। कॉल इन एरियर में कब डालेंगे? जब उसके पास शेयर होगी। जब उसके पास क्या होंगे बेटा? और वो शेयर कैसे होंगे उसके पास? जब वो शेयर को अप्लाई करेगा और एप्लीकेशन मनी पे करेगा। तो एप्लीकेशन मनी तो हमारे पास आता ही है। एप्लीकेशन मनी के बाद जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा है, चाहे वो अलॉटमेंट मनी हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे सेकंड कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल हो, अगर इनमें से कोई भी इंस्टॉलमेंट कोई भी शेयर होल्डर पे करना भूल जाता है या फेल कर देता है, भाई मैं नहीं पे कर पाऊंगा, तो उस केस में वो जो अमाउंट है उस इंस्टॉलमेंट का, उसको हम लोग क्या करेंगे? कॉल इन एरियर अकाउंट में डेबिट कर देंगे। बहुत आसान है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका, एक बार छोटा सा एग्जाम्पल है। ABC लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू करे एट द रेट ₹10। 2-3 वही अपना ₹2 क्या है बेटा? एप्लीकेशन, ₹3 अलॉटमेंट, ₹2 फर्स्ट कॉल, ₹3 सेकेंड कॉल। ठीक है, एक है मिस्टर राम हु हैज 500 शेयर्स, 500 शेयर है उसके पास। फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, पास जर्नल एंट्री। सिंपल है ना भाई? मिस्टर राम जो है उसके पास कितने शेयर हैं? 500 शेयर हैं और उसने हमें फर्स्ट और सेकेंड कॉल पे नहीं करा। तो ये क्वेश्चन कौन सा हो गया? बेसिकली कॉल्स इन एरियर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है बेटा, इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे समझो। पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री बताओ। हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, सिंपल सी बात है, पहले पैसा आएगा हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए आएंगे भाई? 10,000 शेयर है, मल्टीप्लाई बाय ₹2 कितना आ गया? 20,000 रुपए आ गया। कोई दिक्कत? सेकेंड एंट्री में क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन मनी को हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? बहुत बढ़िया, शेयर कैपिटल। भाई बोला करो, किसमें करेंगे? शेयर कैपिटल में। कितने रुपए भाई? 20,000 रुपए जो अपने को मिले थे। ठीक है, थर्ड एंट्री में अपने को अब यहां पर क्या मिलना है?
अलॉटमेंट मिलना है तो हम क्या करेंगे, पहले उसको ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में और बाद में हमें उसका पैसा मिल जाएगा। 10,000 शेयर्स है, 3 रुपए का हमारे पास अलॉटमेंट मनी है, कितना आ गया, 30,000 रुपये आ गया। भैया कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए फोर्थ एंट्री क्या पास होगी, अपने को पैसे मिल जाएंगे अब। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपए, 30,000 रुपये। हाँ जी, अलॉटमेंट तक तो पैसा आया ना हमारे पास सारा, 10,000 शेयर पे हमें अलॉटमेंट तक पैसा आया है। बट फर्स्ट कॉल जब हमने मंगाया, अच्छा हम मंगाएंगे तो पूरा ही ना, है ना, तो क्या एंट्री पास होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए भाई, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए यानी कि 20,000 रुपये आएंगे हमारे पास। लेकिन जब हमने पैसे रिसीव करे, हाँ जी, जब हमने पैसे रिसीव करे तो हमें 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल मनी नहीं मिला, हमें कितना मिला फिर, 9,500 पे पूरे 2 रुपए मिले हमें, कितना हो गया, 19,000। समझ में आई बात, जल्दी बताओ, पक्का? 10,000 शेयर है ना, 10,000 में से 500 शेयर पे पैसा नहीं मिला हमें फर्स्ट कॉल, तो 10,000 में से 500 माइनस करो, कितना बचा, 9,500, 9,500 मल्टीप्लाई तो 19,000 मिल गया। हमें 500 शेयर पैसा नहीं मिला ना, तो उसका क्या करेंगे, कॉल इन को हम लोग डेबिट कर देंगे 1,000 रुपए। कैसे आया, 500 मल्टीप्लाई बाय 2। और भैया शेयर फर्स्ट कॉल मनी मेरी रहेगी सेम, कितने रुपए, 20,000 रुपए, उसमें मैं चेंज नहीं करूंगा। नहीं तो आपको याद है मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, जहां पर एक शेयर होल्डर ने हमें पैसा नहीं दिया था और हमने क्या करा था, हाँ जी, इसका एक ऑप्शन और है, वो क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहां पर आपने क्या करा, दोनों में 19,000 लिख दिया। एक ये ऑप्शन और है हमारे पास, ये ऑप्शन हम लोग मोस्टली यूज करेंगे, ये वाला ऑप्शन। पहले वाला कॉल इन एरियर का कब यूज करेंगे, जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन हो कि हमें कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस अकाउंट ओपन करना है। नहीं बात समझ में? हम लोग अपने क्वेश्चंस के अंदर ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें मैंने हैशटैग डाला हुआ है, टिक लगाया हुआ है, हम ये एंट्री को यूज करेंगे अपने मेनली क्वेश्चंस के अंदर। ऊपर वाला पार्ट हम कब यूज करेंगे, जब स्पेसिफिकली क्वेश्चन में लिखा हो कि भाई आपको क्या करना है, कॉल इन एरिया कॉल इन एडवांस अकाउंट ओपन करना है। इसका देखो अब क्या होता है, अगर कोई शेयर होल्डर हमें पैसे नहीं देता ना, तो हम उसके शेयर उससे ले सकते हैं वापस, उसे कहते हैं शेयर फॉरफीचर। क्या कहते हैं, उसके अंदर इन दोनों चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस आएगा, बताऊंगा बाद में, रिलेट कराऊंगा आपको, बट जब फॉरफीचर का क्वेश्चन कराऊंगा तब, कॉन्सेप्ट कराऊंगा तब, अभी समझ नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो बस अभी ये समझो कि अगर क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली गिवन है कि कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करना है तो आप करोगे, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं, मैंडेटरी नहीं है। यहां तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हमें क्वेश्चन, भाई ऑब्वियसली बात है, ओपन तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एंट्री नंबर 7 क्या होगी, 7 एंट्री नंबर 7 शेयर सेकेंड कॉल ना, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा, यहां पे भी वही आएगा, सॉरी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि जब हमने सेकेंड कॉल मंगाया तब हमें ये थोड़ा ना पता था कि कोई राम है वो मुझे सेकेंड कॉल नहीं देगा, फर्स्ट कॉल नहीं दिया उसने, क्या पता सेकेंड कॉल पे फर्स्ट कॉल दे दे, क्या पता सेकेंड कॉल पे वो हमें फर्स्ट कॉल दे दे। अभी कराऊंगा आपको ये वाला पॉइंट भी, यहां तो कोई डाउट। तो हम लोग ने यहां पे तो कितना लिखा, 30,000, हम तो ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि हमें पूरा पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत, लायबिलिटी में तो पूरा अमाउंट डालेंगे चाहे वो मिला है या नहीं मिला, ठीक है भाई। एंट्री नंबर 8 क्या होगी, हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट
कितना आएगा ये अमाउंट बताओ। 9,500 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा 28,500। बात क्लियर बेटा। कॉल इन एरियर कितना आएगा, हाँ जी 1500 आएगा। कैसा है 1500, 500 मल्टीप्लाई बाय 3, 500 शेयर पे हमें 3 रुपए सेकेंड कॉल नहीं मिला, और टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट तो 30,000 ही रहेगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसके अलावा आप कौन सी एंट्री पास कर सकते हो, हाँ जी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करना, अगर वो मेंशन नहीं है तो आप डायरेक्टली 28,500 से ये सिंपल एंट्री पास कर दो और कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन मत करो। कोई दिक्कत, क्लियर पॉइंट। अब यहां पे एक छोटा सा, यहां पे मैं आपको अलग से नोट लिखवा रहा हूं। क्या है वो, इफ राम pays his dues on second call, अगर राम ने अपने ड्यूज, अपनी उधारी सेकेंड कॉल पे पे कर दी तो क्या एंट्री पास होगी। ठीक है, हम डायरेक्टली कौन सी एंट्री पे आएंगे, 8th एंट्री पे आएंगे, डायरेक्टली 8th एंट्री पे। क्लियर, क्या एंट्री पास करेंगे बताओ, हाँ जी बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा ये बताओ भाई। बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा, राम ने, अच्छा हमें कितना पैसा मिला होगा सेकेंड कॉल का, हमें कितना मिला होगा पैसा, दोबारा सुनो ढंग से क्या लिखा हुआ है। इफ राम पेज हिज ड्यूज ऑन सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल पे उसने अपना जो भी ड्यूज था, जो भी उधारी थी वो भी पे कर दी, तो आप 28,500 क्यों बोल रहे हो बेटा। पूरा का पूरा 30,000 हमें मिला होगा सेकेंड कॉल का। अरे सेकेंड कॉल में कोई पैसा नहीं मिला क्या, मिल गया ना सारा। यहां पे राम ने सेकेंड कॉल के साथ साथ फर्स्ट कॉल भी पे कर दी, इसका मतलब ये हुआ। तो भाई 30,000 रुपए जो हमारे सेकेंड कॉल का अमाउंट था वो तो मिला पूरा का पूरा, साथ में कॉल इन एरियर फर्स्ट कॉल पे कितना था, 1,000 रुपए था ना बेटा, ये भी हमें मिल गया यहां पर। तो टोटल कितना मिला, 31,000। नई बात समझ में आई, पक्का भाई। टू शेयर सेकेंड कॉल कितना आएगा, पूरा 30,000 आएगा। यहां पे हमने जो, भाई समझना बात, हमने बेटा जो यहां पर कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करा था ना, वो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉल इन एरियर अकाउंट क्लोज हो जाएगा भाई। कॉल इन एरियर अकाउंट हम यहां पे क्या कर देंगे अपना क्लोज, कितने रुपए से, 1,000 रुपए से। नई बात समझ में आई, पक्की बात। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है किसका, कॉल इन एरियर का। पैसा अगर नहीं मिलता तो भी एंट्री बता दी मैंने आपको, और अगर जो पैसा नहीं दिया था, आप नहीं मिला था हमें, अगर वो बाद में मिल गया, किसी और इंस्टॉलमेंट पे मिल गया, तो क्या एंट्री पास होगी वो भी लिखवा दिया आपको। ये भी हो सकता है कि अलॉटमेंट पे उसने पैसा नहीं दिया, बट फर्स्ट कॉल पे उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, बट सेकेंड कॉल पे उसने अलॉटमेंट का भी और फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया। तो आपको ऐड करना पड़ेगा वो अमाउंट जो उसने एक्स्ट्रा दिया है, एक्स्ट्रा मतलब अपने ड्यूज चुकाए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ जी। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया हो भाई कॉल इन एरियर का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा। तो हम लोग आज की क्लास में जो है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ 33 और 34, ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाने हैं। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन के अंदर ना देखो, 33 के अंदर 100 शेयर जो हमने वेंकट को दिए थे वो हमें नहीं मिले यहाँ पर। क्लियर, वो भी सेकेंड एंड फाइनल कॉल हमने मंगाया, बट 100 शेयर पे हमें सेकेंड फाइनल कॉल नहीं मिले, डायरेक्टली हमें यहाँ पे गिवन है। 34 क्वेश्चन के अंदर ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड लॉटेड, ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे हमें 200 और 400 शेयर पे पैसा नहीं मिला। ठीक है भाई, कितने शेयर हैं यहाँ पर वैसे,
मतलब कितनी इंस्टॉलमेंट है? 25 रुपये का शेयर है ना, 5 रुपये एप्लीकेशन है, 10 रुपये अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग 5 रुपीज़ प्रीमियम, फिर 5 रुपये का फर्स्ट कॉल है, और जो बाकी का बचा है वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, यानी कि यहाँ पर 5 इंस्टॉलमेंट है। एप्लीकेशन 5, अलॉटमेंट 10 रुपये की अलॉटमेंट है, 5 रुपये का इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो यानी कि अलॉटमेंट भी 5 रुपये हो गया पार वैल्यू। उसके 5 रुपये क्या हो गया? फर्स्ट कॉल। कितना बचा? 10, 2 में बांटना है, सेकंड और फाइनल 5 ईच। तो 5 कॉल यानी कि 5 इंस्टॉलमेंट 5 ईच, ये हो गया एक तरीके से। हमें पूरा एप्लीकेशन मिला, अलॉटमेंट मिला, फर्स्ट मिला, बट सेकंड कॉल जब हमने मंगवाई तो हमें 200 शेयर पे पैसा नहीं मिला, और हमने फाइनल कॉल जब मंगवाई तो हमें 400 शेयर पे पैसा नहीं मिला। ये हमारा क्वेश्चन है दोनों 33, 34। ठीक है, कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कॉल इन एडवांस। जा सकते हैं भाई, बाय।